जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है और अभी मैंने घर का झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है। आज का दिन है संडे का, तो आज बहुत सारा काम हो गया। जैसे क्लीनिंग वाला जो काम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है कि वॉशरूम बाथरूम साफ़ करना होता है, सिंक एरिया साफ़ करना होता है। मतलब ये सब करते करते ना मतलब बहुत टाइम हो जाता है। कपड़े भी आज बहुत सारे थे जो कि मैंने सोचा अब हाथ से ही धुल लेती हूँ, तो सारे कपड़े भी मैंने धुल दिए थे। तो हेयर वॉश कर लिया है, नहा कर आ गई थी। और आज का ब्लॉग होने वाला है सुबह से शाम तक चलेगा। और आज मैंने भोले बाबा का जो क्या कहेंगे उसको, सिंहासन या कुछ भी, वो मैंने बनाया था। वो भी मैं आज ही शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी और अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के। और मैंने माधु आशु को जगा दिया था और जगाने के बाद है ना फिर थोड़ी देर में जब तक तैयार होती हूँ तब तक माधु आशु थोड़ी देर बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं स्नान कराने के लिए ले जाती हूँ। तो मैंने किचन में जाके स्नान करा दिया था। मैं किचन में स्नान करा लेती हूँ क्योंकि मेरी किचन में कुछ भी ऐसा कुछ बनता नहीं है, एग वगैरह तक नहीं बनते हैं। तो इस वजह से मेरी बिल्कुल सात्विक किचन है और वहाँ पर जाके मैं आराम से उनको स्नान कराती हूँ। फिर जब तक वो वहाँ पे बैठे रहते हैं तब तक आके मैं सभी भगवान जी को फिर मैं वैसा स्नान कराती हूँ, जैसे कि गीले तौलिए से पोंछ देती हूँ सभी भगवान जी को, क्योंकि इनको ऐसे ही हम स्नान करा सकते हैं। आप चाहे थोड़े से छींटे मार के भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर है फूलों से लेके, फूल में थोड़ा सा पानी लेके ऐसे छींटे मार के तो ऐसे भी स्नान कराया जाता है। पर मैं ऐसे गीले कपड़े से कराती हूँ जिससे कि ना जो उनकी जो प्रतिमा है वो अच्छी से सुंदर लगे, साफ़ सुथरी लगे। इस वजह से मैं ऐसे ही कराती हूँ। तो मैंने सभी भगवान जी को अच्छे से स्नान करा दिया था। मंदिर की अच्छे से सफाई कर दूँगी। और आप लोगों को मेरा मंदिर बहुत प्यारा लगता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे भी बहुत प्यारा लगता है। एक हमारी सखी ने कमेंट कर दिया था कि मतलब थोड़ा सा वो मुझे पता है उस दिन इतना बुरा लगा ये सुन के, क्योंकि है ना उन्होंने ऐसे लिख दिया था। उन्होंने कहा कि आप है ना भगवान को प्रॉपर मंदिर लो, ऐसा जो आपने सेटअप बना रखा है इसको हटाओ। मतलब इस तरीके का कमेंट आया तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। मैंने कहा बताओ मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पर, जैसे मैं, मेरा मंदिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा मुझे बहुत पीसफुल लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और मुझे जैसे बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, मुझे उनसे ज़्यादा मुझे मेरा मंदिर पसंद है। और मेरे भगवान जी वहाँ पे खुश होते हैं, उनकी स्माइल बता देती है वो कितना खुश हैं। तो इस वजह से मुझे मेरे मंदिर में कोई कमी नज़र आती ही नहीं है, सिवाय एक कमी के कि वो ये खुला है तो चूहे चले जाते हैं, वो प्रसाद वगैरह कभी कभी खा लेते। अभी तो फ़िलहाल चूहे हैं नहीं। तो ऐसे करके सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसके अलावा मुझे अपने मंदिर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है, मेरा मंदिर बहुत प्यारा है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर इसलिए और बताऊँगी कि जैसे मान के चलो कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास शायद कि आपका झोपड़ी में रहते हैं। तो कई सारे आपने वीडियो में देखा होगा तो उन्होंने और जबकि वो हो सकता है कि वो नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं, उनमें से कोई एक इंसान है जो नहीं खाता है, पूजा पाठ करता है, तो उन्होंने बस थोड़ा सा उनके लिए एक कॉर्नर में जगह बनाई हुई है। तो क्या वहाँ भगवान नहीं जाएंगे? सब जगह जाते हैं। भगवान सिर्फ आपके भाव देखते हैं, आपकी आस्था देखते हैं। आपने कहाँ उनको बिठाया है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके मन का पवित्र होना और आपके मन में प्यार होना। इसलिए और ये मुझे जब कोई मंदिर के लिए बोलता है ना तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर आ जाता है। वैसे तो मैं बहुत कम ही है, गुस्सा मुझे आता नहीं है इतना जल्दी। मतलब थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा के साथ साथ थोड़ा सा ये जो होता है ना बुरा वाला फील हो जाता है कि नहीं वे सब कुछ बोलो, मतलब ऐसे ही बोल सकते हो इसको ना, सेटअप ना बोल के ये बोलते कि दीदी आप मंदिर ले लीजिए। ऐसे भी कई लोगों ने मुझे कमेंट किए तो मुझे उनके कभी भी ख़राब नहीं लगते हैं कि दीदी को वो मंदिर ले लीजिए। मुझे भी पसंद है, मैं भी चाहती हूँ बहुत बड़ा मंदिर हो, लेकिन अभी नहीं, जब उसका टाइम आएगा तब लूँगी। लेकिन हाँ इस तरीके के ऐसे आपको मेरी जो जिससे आस्था जुड़ी उसको सेटअप बोलना वो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो यहाँ पर अभी मैंने ना माधु बसु को दूध रोटी का भोग लगा दिया था। और अब मैं आती हूँ दूसरे कमेंट पे। तो हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि दीदी हम किस तरीके से बिना फेस दिखाएं ब्लॉग बनाएं। और तो ये वाला जो कमेंट था मैंने और भी पिछली वाले ब्लॉग में, अब मुझे ऐसे याद नहीं रहता कि मैंने किस में बताया था, तो इस वजह से मैंने उनको बोला था कि मैं कल के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि बिना फेस दिखाएं आप किस तरीके से ब्लॉग शूट कर सकते हो। तो आपको ब्लॉग शूट करने के लिए आपका सामने से फ्रंट फेस नहीं दिखाना है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते आप पीछे से दिखा सकती हैं, आप साइड पोज दिखा सकते हो,
कुछ भी काम करते हुए आप अपने हाथ दिखा सकते हो। और बिल्कुल जब जैसे कि कभी कभार जैसे आपने अपना ब्लॉग शूट कर लिया, अब मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से बता देती हूँ। जैसे आपने अपने हाथ से कुछ बनाया, जैसे खाना बनाया, कढ़ाई में कुछ डालते हुए ऐसे करके दिखाया, उसके बाद है ना फिर आप सामने से थोड़ा सा चल के आ रहे हो और फ्रंट से ही आपको आप दिख रहे हो, तो वहाँ पे ना वीडियो को ब्लर कर दीजिए। तो ब्लर हो जाएगा, आप बिल्कुल दिखोगे नहीं, ठीक है। अब हल्के हल्के दिखोगे, किसी को समझ नहीं आएगा आप कौन हो, ठीक है। फिर वहाँ से थोड़ा सा निकल जाइए, फिर आप बैक दिखा दीजिए। बैक आपको ब्लर नहीं करना है, मतलब आपके पीछे से बाल वगैरह दिख रहे हो और थोड़ा सा साइड फेस भी दिखेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉग शूट कर सकते हो बिना फेस दिखाए। और ऐसे कई सारे ब्लॉग चैनल हैं जो बिना फेस दिखाए ही अपना ब्लॉग शूट करते हैं, ऐसे आप भी दिखा सकते हो। और अब मैं आती हूँ तीसरे कमेंट के पे। तो एक हमारी सखी का कमेंट आया है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं और उनकी क्या है ना, उनके ब्लॉग पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत, आज उन्होंने अपने चैनल पे ब्लॉग भी नहीं डाला है। तो मैं आज बता दूं कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सबके साथ आती है। ये मेरे साथ तो इतना ज़्यादा रही है, ऐसे चिपक गई थी मतलब। तो ये थोड़ा बहुत नहीं, अभी बहुत सारे लोगों को ऐसे लगेगा कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तुम्हारे पैसे आने लगे हैं, इसकी वजह से जैसे कि आपको है ना डीमोटिवेट नहीं होते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप मेरा बहुत पहले से अगर पीछे के ब्लॉग देखोगे तो उनमें 100 तक व्यू नहीं है। हो सकता है मैंने बहुत तो डिलीट कर दिए, 100 के साइज 100 तक के तो होंगे, क्योंकि उससे जो नीचे के थे वो मैंने सारे डिलीट कर दिए। तो मतलब मेरे 100 तक भी नहीं व्यूज़ पहुंच रहे थे और मैं फिर भी ब्लॉग डाले जा रही थी, मैं फिर भी वीडियोस डाले जा रही थी। मैंने अपनी लाइफ में ना इम्पॉसिबल और वो होता है ना डीमोटिवेट होने वाले जी शब्द ही नहीं रखे, मैं सारे सब डिलीट है। मैं हमेशा ये सोच के काम करती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ आज शायद उसका कुछ रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन कल उसका बहुत ज़्यादा जो कल होगा ना बहुत बेहतर होगा। इसी के साथ आप काम करें, रेगुलर काम करें। अब जैसे कि ना आपको ब्लॉग डालना है या कुछ भी डालना है, इसकी एक टाइमिंग बनाओ कि मुझे इस टाइमिंग में ब्लॉग शूट मतलब डालना है, चाहे आपको जो भी टाइम आपको सूट करता है, आपको लगता है इस टाइम में मैं डेली डाल पाऊँगी। अगर डेली नहीं डाल पाती हो तो वीक में 2 तो ब्लॉग डाल ही दो। अगर ब्लॉग डालना चाहती हो, शॉर्ट वीडियो डालना चाहती हो तो डेली डालो एक ब्लॉग, ठीक है। वैसे तो आप 2 डाल दोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक तो डालना ही डालना है अगर आपको अपना चैनल ग्रो करना है। ऐसे करके डालो, हिम्मत हारने से कुछ भी नहीं होता है। मान के चलो अगर आपने आज कोई चीज़ छोड़ भी दी तो कल फिर आपको वहीं से ABCD पढ़नी पड़ेगी। इससे अच्छा ना कि डेली डेली करो और आप धीरे धीरे करके आप अपने चैनल को ग्रो करते हुए देखोगे। तो जो मैंने भोले बाबा का जो सिंहासन बनाया था, इसको सिंहासन ही कहेंगे क्या कहेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसके लिए मैंने एक मिट्टी का बड़ा सा बर्तन लिया था जिसमें मैंने अच्छी शुद्ध मिट्टी भरी हुई है, और उसके साथ ही मैंने जो चाय सॉरी दूध पे जो ढकते हैं जाली आती है वो लिया था। उसके आसपास का सर्कल ले लिया था, जाली हटा दी है। फिर आर्टिफिशियल मनी प्लांट लिया था जिसको जाली के आसपास है ना राउंड राउंड करके मैंने रैप कर दिया था। लेकिन क्या हुआ था कि जो मनी प्लांट था वो थोड़ा सा डबल में किया तो थोड़ा भारी हो रहा था। फिर मैंने उसको हटा के सिंगल में रैप कर दिया था, मतलब आधा कट करके। और आर्टिफिशियल ग्रास के लिए मैंने ना मेरे पास है ना प्लांट रखा हुआ था जिसको मैंने छोटे छोटे उसके भी जो वो थे ना निकाल के फिर मैंने लगाए। त्रिशूल मैंने ऑर्डर कर दिया था, और ये जो छोटा सा आप ऐसे वो देख रहे हैं लकड़ी का, ये निष्ठू के जो किचन सेट का वो होता है ना तिवाई, वो थी। फिर मैंने वहाँ पे रख दी थी और भोले बाबा को विराजमान कर दिया था। और अभी मैं पूजा करूँगी ये जाके ना, तब आपको फिर से अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत देर हो रही थी। पापा जी आ गए थे तो मैंने सोचा जल्दी से ना खाना बनाने की भी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे दो मतलब अलग से खाना बनाना पड़ता है माधु आशु के लिए भी। और कब जब पापा जल्दी आ जाते हैं तो उनके लिए मैं पहले सोचती हूँ, माधु आशु के लिए मैं बाद में सोचती हूँ, क्योंकि माधु आशु थोड़ा समझदार है। वो मेरे परेशानी समझ जाएगा, लेकिन जो इंसान लोग होते हैं वो थोड़ा सा नहीं समझते। मतलब ये तो मजाक वाली बात होगी, नहीं ऐसा है ना कि जैसे जो इंसान होते हैं वो तो बता देते हैं। अब माधव तो बेचारा बताएगा नहीं, तो मैं उसको समझा देती हूँ कि है ना अभी मैं तुमको थोड़ी देर के बाद दूंगी। तो यहाँ पे ना वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। वैसे मैं बॉईल करके भी बनाती हूँ, पर ये वाली भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सबसे पहले ना
जो कटहल था उसको फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने ऑयल डाला। ये वाली सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा तेल लगता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना। मैं वैसे भी पता है बहुत कम ऑयल में खाना बनाती हूँ, जैसे कि आपने मेरा ब्लॉग देखते हो तो ऐसे ज़्यादा लगेगा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल में बनाती हूँ, क्योंकि फिर बीमारी भी तो खुद ही को होनी है, इसकी वजह से ना बीमार ना हो इंसान ज़्यादा। लेकिन कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो कि ऑयल में ही बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले वगैरह डाल दिए थे और हरी मिर्च मैंने नहीं डाली, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा सा रेड सब्जी हो जाए। तो यहाँ पर है ना सब्जी बनने के लिए रख दी थी। फिर मैंने यहाँ पर आके आरती करी और अपने लाला की श्रृंगार करने के बाद, और उसके बाद तो ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और इन वाली पोशाक में, ब्लू वाली में बहुत सुंदर लगते हैं। गर्मियों के पोशाक तो वो बहुत मतलब राजा दिखते, राजा। और ये रहा भोले बाबा का सिंहासन तैयार होने के बाद फिर मैंने इनकी आरती उतारी। कितने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। तो मैंने फिर घर की आरती हो गई थी, तो फिर बाहर के लिए मैंने दिया तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों दिए हैं, और पहले मैं मिट्टी के दिए जलाया करती थी। जब से मैंने ये वाले ले लिए हैं तो एक दिया मेरे दरवाजे के लिए हो जाता है, एक हमारे भोले बाबा बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए हो जाता है। वहाँ पे मतलब तुलसी माता है, केले का पेड़ है, और कितना अच्छा लगता है दिया बाती हो जाए शाम के टाइम, एक अलग ही एनर्जी आती है, एक खुशी सी मतलब हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि मैं, और शाम का टाइम ऐसा हो जाता है कि जिसमें आप है ना बहुत आराम से भगवान के लिए टाइम निकाल सकते हो। जिसको भी सुबह नहीं टाइम मिलता है वो शाम को निकाल लिया करें। तो यहाँ पर है ना फिर मैंने दरवाजे पे दिया रख दिया था, फिर बाहर आके पूजा करी। और अभी तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो और भी अच्छा लगता है। और मुझे ना सुबह जल्दी पूजा करना, एक शाम को आराम से पूजा करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर भगवान जी की आरती पूजा सब करने के बाद है ना फिर मैं जाऊँगी, तब जाके ना खाना वाना बनाऊँगी जाके। और यहाँ देखो कितना अच्छा लगने लगा था। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी सब्जी बनाने की वजह से, नहीं तो हमारे नेबर में और लोग भी हैं ना पूजा करके जाते हैं, तो वहाँ पे दिया जलता रहता है। तो वो जैसे कटहल की सब्जी बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने सब किचन साफ़ करने के बाद है ना अच्छे से, और फिर मैंने माधो अशु के लिए यहाँ पे आलू छील के और मटर डाल के बॉईल होने के लिए रख दिए, क्योंकि माधो अशु की सब्ज़ी बनेगी अब। और इस साथ में मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया, तो आटा तो एक ही साथ लग जाता है, उसको अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आटा पे तो सभी लोगों के लिए लग गया है, सब्ज़ी अलग से पहले से बन गई है सब लोगों के लिए। माधो अशु की फिर मैंने बाद में बनाई थी और उसको फिर मैंने फ्राई कर लिया था। फिर मैंने बनाई माधो अशु के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ, और इनको खिलाने के बाद फिर मैं सबके लिए बनाऊँगी, क्योंकि मैं सब्ज़ी जल्दी बना लिया था। मुझे लगा था कि पापा जल्दी कहीं खाएँ ना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं हम लेट ही खाएंगे, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा अब माधो अशु को अच्छे से खिला पिला देती हूँ, तभी मैं सब लोगों के लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पर अभी मैंने रोटी तैयार कर ली है, और अब मैं अपने जाके अपने लाला को प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री